क्या हुआ? भाषा प्रॉब्लम। और कुएं नदियाँ चलते हैं, इसमें लास्ट यमुना तक वो ताला बनते हैं। क्या कार्य करते हैं? यमुना नदी ताला बनते हैं। उसका नाम है यमुना। किसकी बच्ची है? यमराज की बच्ची है। यमराज की रचना है। दक्षिण भारत में तो अष्ट देवों की मूर्तियां पूजी जाती हैं। यमराज की मूर्ति तो देखी होगी, दाढ़ी मूछ वाला काला काला है या क्लीन शेव गोरा चिट्टा है? तो उसकी बच्ची भी कैसी होगी? है काली है। तो काले काम करेगी या गोरे काम करेगी? है काले काम करती है। उसकी जो देह अभिमानी की मिट्टी है ना, ये देह क्या है? मिट्टी है। उसकी जो देह अभिमानी की मिट्टी है वो बड़ी चिकनी है। इतनी चिकनी मिट्टी है कि एक बार शरीर में चिपक जाए तो ढेर का ढेर ज्ञान का जल डालते रहो, जल्दी छूटने वाली नहीं है। और उसके मुकाबले गंगा की मिट्टी देखिए, गंगा की मिट्टी अच्छी तरह शरीर में थोप लो और थोड़ा सा पानी डालो, सारा साफ। ये ज्ञान जल की बात है। भगवान आकर के जो ज्ञान जल देते हैं, उस ज्ञान जल से जो गंगा के मुख से निकलता है, उस ज्ञान जल की ये खासियत है कि उसकी मिट्टी तुरंत साफ हो जाती है। ये देह अभिमान की मिट्टी की बात है। माने गंगा में लगाव नहीं है। जो मिट्टी चिपक जाए, देह अभिमान क्या करता है? ज्यादा देहवान होगा तो चिपक जाएगा। जैसे बंदर में पांचों विकार बहुत ज्यादा होते हैं। मोह विकार, अटैचमेंट इतना ज्यादा होता है कि बंदरी का बच्चा मर जाएगा तो भी 1 महीने तक उसको पेट से चिपका करके हड्डियों को पालती रहेगी। तो ये अंतर है। यमुना का जल काला होता है, माना जन्म जन्मांतर वो आत्मा जो काले बनाने वाले धर्म हैं, व्यभिचारी धर्म, उन व्यभिचारी धर्मों में संग के रंग में आती रहती है। इसलिए उसको काले कर्म करने ही करने हैं। उसके खून में वो समाया हुआ है। जो भारतीय धर्म में, भारतीय मैथोलॉजी में बुरे से बुरा माना जाता है, उसको वो बुरा नहीं समझेगी। तो देखो, संग का रंग लगता है या नहीं लगता है?
तो भारतवासी देवताएं ही हैं, महाकाली से प्रभावित, जिसको चंडिका देवी भी कहा जाता है। चंडिका कहो, चांडालनी कहो। चांडाल जानते हैं? है कौन कौन सी जाति के चांडाल कहे जाते हैं? है स्वीपर, वो स्वीपर जाति की है। उनमें ये भान ही नहीं है जैसे कि माँ के साथ कैसा व्यवहार करना है, भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है, बाप के साथ कैसा व्यवहार करना है। इंद्रियों से ही व्यवहार होता है ना, तो ये ज्ञान की उन्हें जरूरत ही नहीं है शूद्रों को। जैसे जानवरों का देश, इस दुनिया में भी एक जानवरों का देश है, जहां न कोई माँ होती है, न भाई होता है, न बेटी होती है। कौन सा देश? रशिया। बच्चा पैदा हुआ, बच्ची पैदा हुई, कहाँ डाल दिया? जच्चा बच्चा घर में, जहां बच्चों की पैदाइश होती है। बड़ा हो गया, स्कूल में डाल दिया, केजी गार्डन में। और बड़ा हुआ, कॉलेज में डाल दिया। और बड़ा हुआ, ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया। उसके बाद कोई नौकरी में डाल दिया गया। उसको अपने जीवन में पता ही नहीं है मेरी माँ कौन है। मान लो बच्चा 20 साल का हो गया, क्या फिर 40 साल का होगा कि नहीं होगा? उसकी माँ कितने साल की होगी? है? अरे 40 साल का बच्चा 40 साल के बच्चे माँ ऐसे कैसे हैं? 60 साल की होगी। और रशिया में तो 1.25 साल तक, 120 साल तक, 110, 100 साल तक जीते हैं। तो वहां की 60 साल की माता नौजवान दिखाई पड़ेगी या बुढ़ी दिखाई पड़ेगी? खुदान खास्ता पूर्व जन्मों के हिसाब से अगर वो आत्मा का उसके प्रति खिंचाव हो जाए, बच्चा का और माँ बनने वाली आत्मा का, तो एक दूसरे को पहचानेंगे। संयोग होगा कि नहीं? हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो बताओ, ये जानवरों का धर्म नहीं हुआ? बुद्धि भ्रष्ट होगी या श्रेष्ठ बनेगी? कैसी भ्रष्ट बनेगी? जैसे मूर्खों की बुद्धि बन जाती है, जिस डाल पर बैठे हुए हैं उसी डाल को काट रहे हैं। जिस दुनिया में बैठे हुए हैं उसी दुनिया को भस्म करने का सामान तैयार कर रहे हैं। इसको भ्रष्ट बुद्धि कहे या श्रेष्ठ बुद्धि कहे? भ्रष्ट बुद्धि हो गए। भ्रष्ट कर्म ही करेंगे। उनके भाग्य में श्रेष्ठ कर्म करना बधाई नहीं है। कितना भी उन्हें समझाया जाए नहीं मानेंगे। जैसे जानवरों को समझाया जाए तो समझेंगे? नहीं समझेंगे। यही हाल यमुना का है। यमुना सूर्य पुत्री कही जाती है।
ये जो यमुना है बड़ी है या गंगा पड़ी है? राक्षस राक्षसियां उम्र में ज्यादा होते हैं या देवी देवताएं बड़े होते हैं? वो पहले पैदा होती है, ये कोई दूसरा पार्ट नहीं है। पैदा होना माना बाप का बच्चा बनना। बेहद के बाप का बच्चा बनता है, कोई पहले बनेगा सरेंडर होगा और कोई बाद में सरेंडर होगा। तो वो पहली पहली आत्मा है जो यज्ञ के आदि में बड़े सत्संग में, बड़ी सभा में बाहर से दौड़ती हुई आती थी और बड़ी सभा में बाबा के गले लिपट जाती थी। बाद में उसके परिवार के लोग आए झुंड बना करके और उसे ले गए। ज्यादा समय तक नहीं ठहर सकी। वो बेसिक बात हुई। फिर एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया जब 76 से शुरू होती है तो वो ही आत्मा पहले पहले सरेंडर होती है। और 1-2 महीने साथ का पाठ निभा करके उसके जो संगी साथी हैं बेहद के, वो से ले जाते, पाठ खत्म। ये क्या हुआ? पावरफुल आत्मा है या कमजोर आत्मा है? है? कमजोर क्यों? बड़ा बच्चा पावरफुल होता है या कमजोर होता है? पावरफुल तो है लेकिन बुद्धि सात्विक नहीं है। तामसी बुद्धि पावरफुल होती है। इसीलिए सिखों में आज भी गाया जाता है, राज करेगा खालसा। क्योंकि बुद्धि में तीक्ष्ण होते हैं। दिल और दिमाग ये 2 बातें हैं। बुद्धिमानों की बुद्धि वो है जो सबसे ऊपर वाला है, और वो दिल वाला कहा जाता है। दिल शरीर में नीचे होता है या ऊपर होता है? है? बुद्धि ऊपर होती है और दिल नीचे होता है। देखो दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है। दिलवाड़ा मंदिर में जो काली मूर्ति है वो कोने में रखी हुई है और उसी कोने में महाकाली की मूर्ति भी रखी हुई है। अंधेरे में अब बताओ ब्राह्मणों की दुनिया में वो काली मूर्ति कौन है? जो जब से ज्ञान में प्रत्यक्ष हुई और मृत्यु पर्यंत और मृत्यु होने के बाद भी अभी तक भी अज्ञान का पार्ट बजाय रही है, अज्ञान अंधकार में रहने का, या थोड़ा सोझरे में आई है? कौन है? हाँ
हाँ जी, और उनकी, हाँ जी, सतो प्रधान बनने में और संपूर्ण बनने में क्या अंतर है? सत्व प्रधान हो गया माना संपूर्ण हो गया। प्रधान माने बड़ा, बड़े से बड़ा, 16 कला संपूर्ण हो गया। और बाबा, वैराग्य लाने में ज्ञान ज्यादा मदद करता है या योग से काम होता है? ज्ञान को कहा जाता है सांख्य। सांख्य का अर्थ है सह आख्या, माना व्याख्या के साथ विस्तार में बताया जाए तो हुआ सांख्य। एक्सप्लेनेशन दिया जाए, अच्छी तरह से गहराई से समझाया जाए, वो हुआ सांख्य। और उसका सार हुआ ज्योति बिंदु, आत्मिक स्मृति, 100% याद, एकाग्रता, सार। तो सार में टिकना माना योगी, और विस्तार में जाना माना ज्ञानी। जो जितना गहरा योगी होगा, एकाग्रता वाला होगा, वो उतना ही विस्तार में ज्यादा जा सकेगा। जैसे कलकत्ते का बनियन ट्री, बीज कितना छोटा, बहुत छोटा बीज, और वृक्ष बहुत बड़ा। ऐसे ही आत्माओं का हिसाब है। आत्माएं जितना सार में टिकने वाली होंगी, उतना ही वो ज्ञान का विस्तार कर सकेंगी। और जो ज्यादा ज्ञान का विस्तार कर सकेंगी, वो ज्यादा से ज्यादा जन्म लेंगी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, और सारी सृष्टि की आदि से लेकर के अंत तक अनुभवी बनेंगे। जो बाबा कहते हैं, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया, आदि सो अंत। समझ में आया? हाँ जी। अरे तमिल भाषा में बोल दो, कोई हिंदी अनुवाद कर देगा। हाँ, ये माता जी का प्रश्न है, हम लिंग रूप बनने का प्रैक्टिस करना चाहिए या लक्ष्मी नारायण बनने का प्रैक्टिस करना चाहिए? क्या बनने का प्रैक्टिस करना चाहिए? निराकार से निराकारी बनने का या लक्ष्मी नारायण बनने? 1 मिनट। आत्मा निराकारी, आत्मा का बाप भी निराकारी। आत्मा जैसी आत्मा का बाप भी वैसी ज्योति बिंदु। लेकिन आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने वाली है या सदैव निराकारी रहने वाली है? जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। क्यों? क्योंकि आत्माएं जितनी भी हैं वो सब भोगी। क्या सुख भोगे बगैर रह नहीं सकती। उन्हें सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए। और आत्माओं का बाप सुख से भी परे और दुख से भी परे, पुण्य से परे, पाप से परे, वो सदैव निराकारी है।
तो आप सुख दुख दोनों त्यागना चाहते हैं। आत्मा रूपी लिंग या शालिग्राम बनना चाहते हैं। आपको सुख दुख चाहिए या नहीं चाहिए? क्या चाहिए? सुख ज्यादा चाहिए या दुख ज्यादा चाहिए? सुख ज्यादा चाहिए। हर आत्मा चाहती है हमें सुख मिले, दुख न मिले। और लिंग बनेंगे तो क्या होगा? वो तो निराकारी हो गया। तो जो निराकारी बनेगा, लक्ष्मी नारायण स्वरूप विष्णु नहीं बनेगा, तो उसको क्या प्राप्ति होगी? निराकारी वर्षा शांति धाम में पड़ा रहेगा या सुख धाम में आएगा? है शांति धाम में पड़े रहे ना। क्या करेंगे? शांति धाम में पड़े रहना चाहते हैं 5000 साल, या सतयुग रूपी सुख धाम में भी आना चाहते हैं? हैं? सतयुग रूपी सुख धाम में भी आना चाहते हैं। तो लिंग का पुरुषार्थ क्यों करेंगे? लिंग रूप बनने का पुरुषार्थ जो है वो एक ही आत्मा का है। और जितनी भी आत्माएं हैं देव आत्माओं में, वो देव बनने का पुरुषार्थ करती हैं, वो लिंग नहीं बनती। इसलिए अन्य देवात्माओं का लिंग नहीं पूजा जाता। अन्य देवात्माओं का सारी इंद्रियां पूजी जाती हैं, लेकिन लिंग नहीं पूजा जाता। क्योंकि और जो मनुष्य आत्माएं हैं वो सब भोगी हैं, भोगने बगैर रह नहीं सकती। एक ही मनुष्य आत्मा है जिसके संपन्न रूप का यादगार शंकर नामधारी है। जो नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। कोई भी 33 करोड़ देवता का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। कोई भी 500 करोड़ मनुष्यों का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। कोई भी राक्षस का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। किसका जोड़ा जाता? एक शिव का नाम, वो शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता। क्यों? क्योंकि वो बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी पुरुषार्थ की स्टेज प्राप्त कर लेता है। इसलिए वो सारी सृष्टि का बीज है। वो भी शंकर लिंग नहीं कहा जाता। कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्यों? हाँ, क्योंकि शिव की याद में रहने से शिव समान हो गया। अगर शिव की याद में न रहा होता, बीच बीच में 1-2 सेकंड कोई और की याद बेचारी आई हुई होती, तो वो बाप समान 100% नहीं होता। इसलिए सिर्फ संगम युग में ऐसी स्टेज प्राप्त करता है जैसी शिव की स्टेज। इस दुनिया में पतित से पतित मनुष्य तन में आता है, पतित दुनिया में आता है, पतित से पतित भारत देश में आता है। वो तो संग का रंग लगना चाहिए कि नहीं है? नहीं लगना चाहिए। तो संग का रंग लगता है? शिव को लगता है? नहीं लगता। और जिसमें प्रवेश करता है
वो पतितम कामी कांटा, सबसे बड़ा पतित। और वो बाप की याद में रहने के कारण 16,000 के साथ इंद्रियों का संबंध करके साजन सजनी का संबंध जोड़ता है या नहीं जोड़ता है? स्वेच्छा पूर्वक जोड़ता है या बलात्कार पूर्वक है? स्वेच्छा से जोड़ता है। तो इतनों के साथ संग का रंग में आने के बावजूद वो मनुष्य आत्मा संग के रंग में आती है। मनुष्य आत्मा, भगवान नहीं। वो मनुष्य आत्माओं का बीज संग के रंग में आकर के नीचे गिरता है मेंटलिटी से, है? नहीं गिरता। तो बाप समान हुआ या नहीं हुआ? लेकिन संगम युग में ऐसी स्टेज बनती है कि हर युग में बनती है। संगम में ऐसी स्टेज बनती है। इसीलिए विष्णु के रूप में जो 4 भुजाएं हैं वो नीचे हैं। उन 4 भुजाओं का चलाने वाला ऊपर है। वो कौन है? शिव, विष्णु में। हाँ, राम वाली आत्मा। इसलिए 5 सिर दिखाए जाते हैं ब्रह्मा को। पंचमुखी ब्रह्मा, जो ब्रह्मा सो विष्णु। जिस कैटेगरी का ब्रह्मा उसी कैटेगरी का विष्णु। अव्वल नंबर का ब्रह्मा तो विष्णु में सर्वोपरि सबसे ऊंचा, सभी भुजाओं को चलाने वाला। भुजाएं अपने आप चलती हैं कि भुजाओं को चलाने वाला कोई और होता है? भुजाओं को चलाने वाला कोई और। भुजाएं तो जड़ हैं और आत्मा चैतन्य है। तो जो जड़ भुजाएं हैं वो कृष्ण की आत्मा जड़त्वमयी बुद्धि वाली है या मनन चिंतन मंथन वाली बुद्धि है, और उसको फॉलो करने वाली सरस्वती की आत्मा जड़त्व वाली होगी या सदैव मनन चिंतन मंथन वाली होगी? जड़त्वमयी बुद्धि, वो भी भुजा। ऐसे ही जो राम की सहयोगी आत्मा है सीता, जो सहयोगी आत्मा है वो मनन चिंतन मंथन वाली बुद्धि है या जड़त्वमयी बुद्धि है? सीता जो महाकाली का रूप धारण करती है, हैं? हाँ, कैसे? जो महाकाली जगदम्बा कही जाती है, वही जगदम्बा जब तामसी रूप धारण करती है तो बाप को पहचानती है या छोड़ देती है? तो जड़त्वमयी बुद्धि हुई या चैतन्य बुद्धि हुई? जड़त्वमयी बुद्धि हुई। ऐसे ही शंकर के साथी पार्वती जड़त्वमयी बुद्धि है या चैतन्य बुद्धि है? जड़त्वमयी। क्यों? पार लगाने वाली पार्वती नहीं है, है? पार लगाने वाली पार्वती है कि डुबोने वाली मूढ़मती है? अरे पार लगाने वाली पार्वती पार लगाने वाली पार्वती हुई ना।
तो पार लगाने वाली जड़ या चैतन्य है? अभी तक तो पहचान तो पार्वती जो है पहले बनती है या बाद में बनती है? बाद में बनती है। जब त्रिनेत्री का ज्ञान लेगी तो पार्वती बनेगी, त्रिनेत्री से ज्ञान नहीं लेगी तो पार्वती नहीं बनेगी। तो जो भी चार भुजाएं हैं विष्णु की वो सब नीची स्टेज वाली हैं। कोई दाईं ओर का पार्ट बजाने वाली, कोई बाईं ओर का पार्ट बजाने वाली, कोई नीची भुजा, कोई ऊपर की भुजा। चार प्रकार की भुजाएं चार प्रकार का पार्ट बजाने वाली है। लेकिन सर्वोपरि नहीं है, स्वचालित नहीं है। स्वचालित है या उन्हें चलाने वाला कोई है? चलाने वाला है। और बाबा भाई का प्रश्न है, शिव बाब का वाइब्रेशन इस सृष्टि पर 100 साल है या 5000 साल है? बच्चा पैदा होगा तब उसका वाइब्रेशन काम करेगा या पेट में रखा हुआ है तब उसका वाइब्रेशन काम करेगा? दूसरों को प्रभावित उसका वाइब्रेशन कब करेगा? तो सुप्रीम सोल बाप प्रत्यक्षारूपी जन्म ले गया क्या? तो वाइब्रेशन काम करेगा? है? नहीं करेगा। जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले तब वाइब्रेशन भी काम करेगा। जिसके लिए बोला है जो देखे इन आंखों से, जो इन कानों से दो शब्द भी सुने तो उसके मुख से अनायास ही निकल पड़े क्या? मेरा बात। तो लंबा लंबा कई साल ज्ञान सुना के असर पड़ता है या सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है? तो ये वाइब्रेशन का प्रभाव है या वाचा और दृष्टि का प्रभाव है? बाबा हाँ, जब जानवरों का अपमृत्यु होता है ना, अकाले मृत्यु होता है, तो उनको भी दूध देकर बनना पड़ता है। हाँ जी, तो उनका भी प्रवेश तो होता है? बिल्कुल होती है। तो कोई को सांप काट लेता है, कभी ध्यान से देखा सर्पदंश वालों को? है? नहीं देखा। जो सर्पों को कंट्रोल करने वाले सपेरे होते हैं उनसे पूछना। कि जिनको सांप काट लेता है उनको जब वो धान मृदंग वगैरह अपने बीन वगैरह बजा करके प्रभावित करते हैं तो वो आत्माएं सर्प की तरह झूमने लगती हैं। क्योंकि जो जानवर होते हैं उनमें मन बुद्धि नहीं होती है, यह बहुत लेश मात्र होती है, थोड़ी। और मनुष्यों में मन बुद्धि जास्ती होती है। जानवरों में भी कोई कोई जानवर हैं जिनमें मन बुद्धि तीक्ष्ण होती है, जैसे हाथी, घोड़ा, बहुत से जानवर हैं।
जिनकी इंद्रियां कम होती हैं, बुद्धि तीक्ष्ण होती है, लेकिन मनुष्यों जैसी नहीं। तो कम बुद्धि होने के कारण वो वाइब्रेशन को जास्ती पकड़ते हैं। जैसे मनुष्यों में भी कोई अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, मुख से बोल नहीं सकते हैं, गूंगे होते हैं, तो उनके वाइब्रेशन को ध्यान से देखा कभी, वो वाइब्रेशन को पकड़ते हैं तेजी से या नहीं पकड़ते हैं? पकड़ते हैं। ऐसे ही जानवरों में भी होता है। मनुष्य जब सुधरता है तो सुधरे हुए मनुष्य का वाइब्रेशन जानवर भी जल्दी पकड़ते हैं, और मनुष्य जब बिगड़ता है, देव आत्मा से राक्षसी आत्मा बनता है, तो जानवर भी मनुष्य के वाइब्रेशन को, गंदे वाइब्रेशन को, विकारी वाइब्रेशन को पकड़ लेते हैं। जैसे जंगल में रहने वाले प्राणी, जानवर ज्यादा बीमार पड़ते हैं, या शहर में रहने वाले जानवर ज्यादा बीमार पड़ते हैं? क्यों? क्योंकि मनुष्य के विकारी वाइब्रेशन में रहने के कारण उनमें विकृतियां ज्यादा आती हैं शरीरों में। तो जब मनुष्य सुधरता है तो प्राणी सभी प्रकार के, पशु पक्षी, सब के ऊपर अपना अपना असर पड़ता है, सुधरते हैं। मनुष्य प्रधान है वाइब्रेशन के कारण। ऐसे ही मनुष्य सृष्टि में है। मनुष्य सृष्टि के सतयुगी पहले जन्म में, दूसरे तीसरे चौथे जन्म में वाइब्रेशन प्रधान होगा या ज्ञानेंद्रियां प्रधान होंगी? है वाइब्रेशन ज्यादा प्रधान होगा। लक्ष्मी नारायण का चित्र ध्यान से देखो। लक्ष्मी नारायण के नीचे राधा कृष्ण खड़े हुए हैं सतयुग में। वो एक दूसरे को आंखों से देख करके खुश हो रहे हैं। वो इंद्रियों का सुख ले रहे हैं, इंद्रियों का वाइब्रेशन खींच रहे हैं, या मन बुद्धि का वाइब्रेशन खींच रहे हैं? तो देखो, अतीन्द्रिय सुख भोग रहे हैं या इंद्रियों का सुख भोग रहे हैं? हैं? इंद्रियों का सुख भोग रहे हैं। ये ऊंची कोटि की आत्माएं नहीं हुई। उच्च कोटि की आत्माएं कौन होंगी? हैं? जो संगम युग में भगवान बाप के आने पर अतीन्द्रिय सुख भोगेंगी। लक्ष्मी नारायण को देखो, ध्यान से देखो, इनके मोह चेहरे में आंखों को कहां देख रहे हैं? है? एक दूसरे को देख रहे हैं। ये आंखों का भी सुख नहीं ले रहे, जो सबसे तीखी और श्रेष्ठ इंद्रिय होती है। ये मन बुद्धि का सुख ले रहे हैं। मन बुद्धि के वाइब्रेशन से सुख लेते हुए नई सृष्टि की राधा कृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्माओं को जन्म देते हैं। तो जिन आत्माओं को जन्म देते हैं वो रचना हुई या रचयिता?
रचना ज्यादा पावरफुल होती है या रचयिता? रचयिता ज्यादा पावरफुल होती है, रचना कम पावरफुल है। क्यों? बाप और बच्चे में अंतर क्यों हुआ है? क्यों अंतर हुआ है? मन बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है इंद्रियों में। 10 इंद्रियां हैं, 10 ही धर्म पिताएं हैं। तो धर्म पिताएं नंबरवार हैं या एक जैसे हैं? तो एक से बढ़कर एक पावरफुल हैं या एक जैसी पावर है? एक से बढ़कर एक। ऐसे ही ये 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां श्रेष्ठ कही जाती है और कर्म इंद्रियां भ्रष्ट कही जाती है। लेकिन 10 इंद्रियों से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है, पावरफुल कौन है? मन। तो जो मन है वो 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है। 10 इंद्रियों का साथ अगर मन देगा तो वो 10 इंद्रियां अपना अपना सुख भोग सकेंगी। अगर मन उनका साथ नहीं देगा तो इंद्रियां अपना सुख नहीं भोग सकती। और मन को भी कंट्रोल करने वाला कौन है? बुद्धि। अगर बुद्धि ही एक है तो फिर बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? शिव बाप है बुद्धिमानों की बुद्धि। तो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कोई है या नहीं है? कौन? बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो है त्रिनेत्री। वो एक ही है जिसको शिव नेत्र दिखाया जाता है और कोई देवता को शिव नेत्र नहीं दिखाते हैं। तो शिव नेत्री जो है वो मन को कंट्रोल करने वाला है। प्रैक्टिकल में कंट्रोल करने वाला मन को शिव की आत्मा है या शंकर की आत्मा है? प्रैक्टिकल में कंट्रोलर है। क्यों? शिव तो शंकर का भी बाप है। वो तो सुप्रीम सोल है। शंकर को थोड़ा ही सुप्रीम सोल कहा जाता है? शिव का तो मन ही नहीं है, मन। शंकर मन है। शिव तो अमन है। शिव अमन है, शिव को मन है ही नहीं। और शंकर को तो मन है। मन है, उसे घोड़ा कहो, बैल कहो, बात एक ही है। वो बैल पर सवार है तो कंट्रोलर है। मन रूपी घोड़े का, बैल का कंट्रोलर है और सवार नहीं है, है? या सवारी करना नहीं जानता
जो घोड़े की सवारी करना नहीं जानता और घोड़े को सवार हो जाए, लगाम को कंट्रोल करना ही नहीं जानता, तो घोड़ा क्या करेगा? है गड्ढे में गिरा देगा। तो ऐसे ही है, मन रूपी घोड़ा कहो, बैल कहो, उस पर सवारी करना ये सिखाने वाला कौन है? हैं? आत्माओं का बाप। वो जब तक ना आवे तब तक मन रूपी घोड़े को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और कौन कंट्रोल कर सकता है? मन रूपी घोड़े को पहले पहले कौन कंट्रोल कर सकता है? हैं? शिव बाबा। अरे वो तो सदा ही कंट्रोलर है, उसे कंट्रोल करने की दरकार है, उसको तो मन है ही नहीं। अरे एक आत्मा की बात बताओ। अरे जो मनुष्य सृष्टि का बीज है वो आत्मा, क्योंकि मनुष्य सृष्टि के बीज में ही मुकर्रर रूप से शिव प्रवेश करता है, और जिसमें प्रवेश करता है उसको याद करना सहज है या दूसरों को याद करना सहज है? हैं? उसको याद करना सहज है। क्यों? औरों को सहज क्यों नहीं? अरे हाँ, क्योंकि शिव की आत्मा जिसके नजदीक है मुकर्रर रूप से सदैव, तो उसको प्रैक्टिकल में अनुभव होगा या नहीं होगा? है? होगा। तो सहज हो जाता है। इसलिए बाप भी कहते हैं, तुम बच्चे मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे पास रहता हूं, याद नहीं करेंगे तो तुम्हारे साथ भी नहीं हूं। और हाँ, किसी का प्रश्न है, हिंदी में कहावत है, कंजूस मारवाड़ी तो क्या मारवाड़ के लोग कंजूस होते हैं? कंजूस मारवाड़ी तो क्या मारवाड़ के लोग कंजूस होते हैं? कंजूस मारवाड़ी होते हैं। कंजूस मारवाड़ी होते हैं। तो क्या मारवाड़ के लोग कंजूस होते हैं? किसी का प्रश्न है। नहीं बाबा, क्या पूछ रहे? कंजूस मारवाड़ी लोग ना, मारवाड़ के लोग, राजस्थान में मारवाड़ है, वहाँ मारवाड़ के लोग कंजूस होते हैं। हाँ, कंजूस क्यों बोलते हैं उनको? हाँ। मारवाड़ी को कंजूस क्यों बोलते हैं? कंजूस नहीं, तो पैसे ही खर्चा नहीं करेंगे। हाँ, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? पूछ रहे। मारवाड़ियों को कंजूस क्यों बोलते हैं? कंजूस न होते तो वो जहाँ ज्ञान जल बहुत मुहैया मिलता है वहां पैदा होते, यहाँ जहाँ ज्ञान जल की बहुत कमी रहती है वहां पैदा होते हैं। हाँ, वो पैदा ही ऐसे देश में होते हैं इसलिए कि जहाँ धन की जरूरत है वहां नहीं खर्च करते। उसको कंजूस कहा जाता है। और
बेहद का हिटलर और मुसोलिनी कौन का है? वेद का हिटलर और मुसोलिनी। हाँ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न। कहते हैं बिना तेरी सत्ता के पत्ता भी हिल सकता नहीं। क्या कहा? बिना तेरी सत्ता के पत्ता भी हिल सकता नहीं, खिले न कोई फूल। वो कौन सा हिटलर है? बेहद का हिटलर है, क्योंकि वो सबका बाप है। हिटलर शाहियों का भी बाप है या नहीं है? तो उससे ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? तो ज्यादा होना चाहिए। और हम 5 से अधिक लोगों को साकाश देना चाहते हैं। 5 से अधिक आत्माओं को साकाश देना चाहते हैं, तो अमृत वेला में आधा घंटा एक आत्मा को तो टाइम की कमी पड़ती है ना। माने आपकी दुनिया 5 की ही है क्या? है? इकट्ठा करके हम दे सकते हैं। इकट्ठा करके दे सकते हैं। माने 5 की दुनिया में ही आप रहेंगे जन्म जन्मांतर, है? ऐसा क्यों? एक को आधा घंटा हम साकाश देना है, ऐसा बोले थे। फॉलो फादर नहीं करेंगे तो कैसे करना है? कैसे करना है बाबा? फॉलो फादर ऐसे करना है। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? प्रजापिता। वो बीज है कि नहीं? सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज को पानी देंगे तो सारे वृक्ष के 500 करोड़ पत्तों को पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तब 5 को देने से क्या फायदा? बाबा बोलते थे ना, घर वालों को 1 महीने तक। आप कौन है? आप कौन है? कौन है? आत्मा है। आत्मा का परिवार में आप रहते हैं या पराये परिवार में रहते हैं? तो आत्मा का परिवार नहीं जानते हैं? आत्मा का पहला परिवार है 8 का, नई राजधानी। बाप जिस घर को नई दुनिया में पहले बसाते हैं, फिर परिवार है 108 का। जिस परिवार की भांतियों को बाप गले में डाल करके रखते हैं, गले की माला, वैजयंती माला। फिर बड़ा परिवार है, अंडी बच्चे बाल बच्चे पूरे परिवार के सब मिला के 16,108, वो भुजाओं की माला। तो कौन से परिवार में रहेंगे? हाँ, Is there any way to change this drama, boss? हाँ, Because you are आप Supreme Soul is the owner of the script. For the entire drama, Supreme Soul is the owner of the script, and you are creating this drama. So this Kalpam is over. So you are going to create a new Kalpam. So can you create a new, say, Ramayana 2, Mahabharata 2, like that? ड्रामा को आप चेंज करना चाहते हैं? चाहते हैं या नहीं? जो वर्ल्ड व्हील है, वर्ल्ड ड्रामा है 5,000 साल का, उसे आप चेंज करना चाहते हैं, है ना? अच्छा, तो आप जिसको चेंज करना चाहते हैं उसकी जानकारी तो आपको होगी। अरे अंग्रेजी में कोई बताओ इनको।
Now I am very clear what is Ramayanam, what is Mahabharata. So I don't want to repeat the same again for the next kalpa. रामायण भी जानते हैं, महाभारत भी अच्छी तरह जानते हैं। रामायण भी जानते हैं, महाभारत भी अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, फिर दोबारा ऐसे नहीं होना है। रामायण और महाभारत नहीं होना है। रामायण महाभारत नहीं होना है। ऐसे नहीं होना इस प्रकार के You are the director of this complete story. रामायण Come now, so you change the drama again. रामायण कौन से युग में हुआ आप जानते हैं तो बताइए, रामायण कौन से युग में हुआ? और महाभारत कौन से युग में हुआ? संगम युग में हुआ। तो संगम युग में आप 5000 वर्ष के ड्रामा को जानते हैं कैसे शूट होता है? समझ में आ गया, लेकिन वो बोर लगता है, वो चेंज कर सकते हैं। अरे चेंज तो तब करेंगे जब मालूमात हो, जानकारी हो, पूरी जानकारी नहीं है तो चेंज किसे करेंगे? ड्रामा को बाबा चेंज कर सकते हैं ऐसे। हर आत्मा अपने 84 जन्म के ड्रामा को अपनी मुट्ठी में रखे हुए है। चाहे तो सुख का भाग्य बनाए जन्म जन्मांतर का, और चाहे तो 84 जन्म का दुख का भाग्य बनाए। मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। No, Baba. Rajapita alone cannot understand anything, right? Rajapita alone cannot understand anything. So with the help of Supreme Soul can understand, right? So with the help of Supreme Soul, why Supreme Soul cannot change the different role every kalpa? सुप्रीम सोल अगर चाहे कि मेरा बार बार इस दुख की दुनिया में, इस विकारों की दुनिया में, इस पतित गंदी दुनिया में, जिसमें मैं आकर के धोबी घाट का पाठ बजाता हूँ, छी हो राम, ऐसी गंदी दुनिया में मेरा पाठ बंद हो जाए तो बंद कर सकता है? बताओ। We have one solar system, one solar system. So we have one Supreme Soul. But science says we have a number of solar systems. So in each solar family, can we have each Supreme Soul? साइंस में ये मान्यता है कि एक सूर्य परिवार नहीं है, अनेक सोलर सिस्टम्स है, ऐसा साइंस में मान्यता है। ये मान्यता किसकी है? हैं? साइंस का मान्यता है। ये भगवान है भगवान नहीं। तो काहे के लिए हम उसकी मान्यता माने? இந்த நம்பிக்கை வந்து பகவானுடைய நம்பிக்கை, சயின்ஸோட நம்பிக்கை, சயின்ஸோட நம்பிக்கை பகவானோட நம்பிக்கை அதிகம் நம்ம ஏற்றுக்கணும்.
भाई पूछ रहे हैं भगवान है ना कल्प ड्रामा ऐसा क्यों बनाते हैं? एक आदमी को हल होने दो, वो भाई तो पूछे दो अपने आप पूछे। हाँ, I have 100% faith on Supreme Soul, so no doubt. So I clearly understand what is soul and what is Supreme Soul. So what is the main difference between soul and Supreme Soul? I am very clear about it. But if Supreme Soul has so much of power than the ordinary soul, so why Supreme Soul is doing the same activity again and again for each kalpa? क्योंकि सुप्रीम सोल न सुख भोगता है न दुख भोगता है, वो सुख और दुख दोनों से परे है, इसलिए बहुत पावरफुल है। और हम सुख के चेहरे हैं, हम सुख के दास दासी हैं, इसलिए हम पावरफुल नहीं हो सकते उतने। हम सुख को भी त्याग दें, कोई सुख नहीं चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या, तो हम भगवान जैसे हैं। और वो पावर सिर्फ योग से प्राप्त हो सकती है, और वो योग की प्राप्ति करने वाला पात्र नंबरवार है, एक जैसा नहीं। वो एक ही है, मनुष्य शक्ति का बाप, जो इस मनुष्य शक्ति पर पहले पहले आता है सतयुग में। बाबा उनका प्रश्न ये है कि अगर वो सुप्रीम पावर है, डायरेक्टर है ना ड्रामा का, हाँ, ड्रामा का डायरेक्टर है और हाँ, सभी आत्माओं से सुप्रीम है, वही पूछ रहा है वो। आत्माओं से सुप्रीम है, किस लिए बता दिया ना। हाँ वही तो बता, किस लिए बता सुप्रीम है? सुख नहीं, सुख दुख से परे है वो। हाँ, लेकिन वो क्यों ये ड्रामा को क्यों नहीं बदल पा रहे? डायरेक्टर हो तो क्यों नहीं बदल पा रहे, पूछ रहे हैं। अरे वो अपना ही ड्रामा नहीं बदल सकता है तो दूसरों को कैसे बदलेगा? Drama part 1 over. Can you create part 2? भाई पूछ रहे हैं कि बाप तो सुख से परे है, हाँ, लेकिन बच्चों का जो चाहत है ना उसको तो पूरी करना बाप का कर्तव्य है ना। हाँ, तो क्यों बदल नहीं सकते? जो दुनिया में ड्रामाबाजी होती है, नाटक खेले जाते हैं, तो जो नाटक खेले जाते हैं उसमें सब पात्रधारी नंबरवार पार्ट बजाने वाले होते हैं या सब हीरो होते हैं? ऐसे ही है। Last second of Sanghamyuga, that is start a new different story. शोर नहीं संगम युग में तो खेल कला से ना सारा वो अंतिम हो जाता है। संगम युग में तो सारा का अंतिम हो जाता है। नहीं, संगम युग में हर समय अंतिम नहीं है। संगम युग में अंतिम समय है संवत 111। जब भगवान बाप घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में 12 बजे न 1 सेकंड ज्यादा न 1 सेकंड कम इस संसार में 8 आत्माओं के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है, वो इस सच्चा संगम युग है, एग्जैक्ट संगम युग। बाकी या तो कलयुग
या तो सतयुग। परसेंटेज कृष्ण जन्म हुआ, सतयुग का अच्छा हिस्सा तो गुजर गया, जहां अतीन्द्रिय सुख मिलता था, सेकेंडरी सुख आ गया। इसलिए संगम युग लगातार 100 साल नहीं है, 1 सेकंड का असली 100% संगम युग है। नहीं समझ में आया? आगे ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನோட ஜென்ம என்ன வந்து சத்தியம், அதாவது செகண்டரி சர்வம் ஆயிடுது. வைப்ரேஷன் அதுதான் வந்து ஒரிஜினல் எண்டு ஒரு செகண்ட் தான். पार्ट क्यों नहीं बदल पा रहे डायरेक्टर एजेंट? पार्टदारियों का पार्ट डायरेक्टर क्यों नहीं बदल पा रहे? अनलिमिटेड एटर्नल एनर्जी। दुनिया में इतने डायरेक्टर हुए हैं, 2500 साल में ड्रामाबाजी करने वाले, नाटकबाजी करने वाले कितने डायरेक्टर हुए? कोई डायरेक्टर ने ऐसा कर पाया? सब कुछ समय के अंदर बंधा हुआ है, उसको कहते हैं समय चक्र। वो सुई रिकॉर्ड रखा हुआ है ग्रामोफोन पर, वो सुई जहां जहां जाएगी वही गीत बजेगा, वही एक्ट होगा, दूसरा एक्ट नहीं हो सकता। Don't have the evidence of Ramayana, Mahabharata, all these Bhakti activities, you will never understand. Correct? बाबा भक्ति ने जो भी बातें बताया है ना, हाँ। अगर भक्ति की बातें कुछ नहीं होता तो सुप्रीम सोल के बारे में समझ नहीं सकते हैं, तो मदद करता है। भक्ति का क्रिएशन, क्रिएटर एक सिर है या अनेक सिर हैं? अनेक सिर। ज्ञान का क्रिएटर एक राम, एक सिर वाला, और भक्ति का क्रिएटर रावण अनेक सिर वाला। इसलिए अनेक मत से फायदा या एक मत से फायदा होगा? एक मत से फायदा। भक्ति एक ஞானம் சொல்றது ஒரு தலைக்கு எடுத்து அப்போ பல பேருடைய பேச்சு கேட்கறதுனால அதுல லாபம் அதுக்கு ஒவ்வொரு एक ही बात मानने से ही फायदा है। हाँ जी, तो वो जो वो फायदा करने वाला एक है ना, वो ये क्यों चेंज नहीं कर सकते? किसको चेंज करे? ड्रामा तो समय चक्र है 24 घंटे का। जैसे 24 घंटे में आधा समय रात, आधा समय दिन है, चेंज नहीं हो सकता। ड्रामा 1936 முன்னாடி வரைக்கும், before 1936, before Supreme Court comes there, அது வரைக்கும் ராமாயணம் மகாபாரத பத்தின எக்ஸ்பிளனேஷனோ இந்த புரிதலோ யாருக்கும் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து
ராமாயணா மகாபாரதம் வந்து இந்த மாதிரிலாம் நடந்தது, சுப்ரீம் கோர்ட் வந்தாங்க போனாங்கன்றதெல்லாம் நீங்க எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் we have understood. ஸோ ராமாயணா மகாபாரதம்ன்ற ஒரு ஆக்டிவிட்டியே எதுவுமே இல்லைன்னா நீங்க வந்து சொல்றது யாருக்குமே புரியாது. ராமாயண மகாபாரதம் எவிடன்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்தது பேசுறது எல்லாமே என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது. அப்படி இருக்கும்போது நெக்ஸ்ட் கட்டக்கும் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ராமாயணம் செகண்ட் வெர்ஷன் தேர்ட் வெர்ஷன் போட்டுட்டு நீங்க திரும்ப சுப்ரீம் கோர்ட் 1936 செகண்ட் கல்பத்துல வந்தீங்கன்னா கூட we will understand what is ராமாயணம் true and what is மகாபாரதம் true. 36 में जब बाबा का प्रतिष्ठा होता है उसके बाद ही 36 में प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं होता। तो ज्ञान का आरंभ जैसे पेट में पहले बीज पड़ता है, वो जन्म नहीं है। पेट में माता के बीज पड़ा, वो जन्म नहीं है। वो बीज बढ़ करके भ्रूण बनता है। भ्रूण बन करके एक हाथ पांव वाला निर्जीव पिंड बनता है। निर्जीव पिंड में 4-5 महीने के बाद सोल प्रवेश करती है, वो भी जन्म नहीं है। वो सोल 9 महीने के बाद शरीर के साथ बाहर आता है संसार में। सब कहेंगे बच्चा पैदा हुआ, पड़ोसी भी कहेगा बच्चा पैदा हुआ, घर वाले भी कहेंगे बच्चा पैदा हुआ, दुनिया कहेगी बच्चा पैदा हुआ। इसकी जन्म तिथि ये है। कोई नहीं कहेगा बच्चा पैदा हुआ या नहीं पैदा हुआ। अभी तक ब्राह्मणों की दुनिया में अनिश्चय अनिश्चय का चक्र क्यों चल रहा है? कोई कहता है भगवान आया हुआ है, आज कहते हैं भगवान आया हुआ है, कल कहे है ससुर हत्यारा आया हुआ है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जन्म नहीं हुआ। அதுக்கப்புறமா வந்து சோல் உள்ள பிரவேசம். ஆனா உள்ள கர்ப்ப சேர்த்து எப்ப வந்து வெளிப்படுறதுக்கு அப்புறமா வீட்டுல இருக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க, பாருங்க சொல்லுவாங்க, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க சொல்லுவாங்க, உலகத்துல யார் சொன்னாலும் வருத்தப்படுறதுன்னு சொல்லுவாங்க. அது போல வந்து இப்போ வந்து சொல்லுவாங்க 36 விஷயத்த கேட்கலாம். हमारा जो पुराने कपड़े हैं ना, वो दूसरों को देने से हिसाब किताब बन जाता है। दूसरों को देने से हिसाब किताब बन जाता है हमारे और उनके पास। आपके कपड़े हैं, आपका बनाया हुआ भोजन है, आपके संग के रंग में आई हुई कोई भी चीज है, उसमें वाइब्रेशन आएंगे या नहीं आएंगे? तो असर भी होगा। तो उनको क्या करना है? पुराने कपड़ों को क्या करना है? पुराने कपड़ों को, पुरानी चीज को क्या किया जाता है? पुरानी चीज दुखदाई होती है या सुखदाई होती है? जो दुखदाई है उसको, कचड़े को दबाना चाहिए, जलाना चाहिए या दूसरों को देना चाहिए? खत्म बात। ये पढ़ाई, रूहानी पढ़ाई है ना, ये रूहानी पढ़ाई का असर जिस्मानी पढ़ाई के ऊपर भी होता है। हाँ होता है। ये सब जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वाले तो बैठे हुए हैं, जिन्होंने जितनी जास्ती जिस्मानी पढ़ाई पढ़ी, बाबा कहते हैं उन्होंने डागली पढ़ाई ज्यादा पढ़ी। क्या पढ़ी? डागली पढ़ाई ज्यादा पढ़ी। डॉग से पढ़ाई पढ़ी, डॉग एंड बिचिस से पढ़ाई पढ़ी, तो संग का रंग किसका लगा? डॉग एंड बिचिस का संग का रंग लगा, दृष्टि का संग का रंग लगा, वाचा का संग का रंग लगा, कर्मेंद्रियों का भी संग का रंग लग सकता है या नहीं? लग सकता है। तो रिजल्ट वैसा ही आएगा
या अच्छे से अच्छा आएगा? वैसा ही है। यहां पढ़ाने वाला एक ऊंचे से ऊंचा, कहते ऊंचे से ऊंचा करतार, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम। तो जो ऊंचे से ऊंचा है वो किस लिए ऊंचा है? त्याग से भाग्य बनता है। उसने सब कुछ त्याग दिया या कुछ लिया? है? सब कुछ दे दिया, खुद कुछ नहीं लिया। तो जिन्होंने सब कुछ लिया या नंबरवार लिया, उनको उसकी सुप्रीमेसी माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? हैं? कि उंगली उठानी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तू ऊंचा नहीं है। एटम बम बनाने वाले वो राक्षस ऊंचे हैं, जो इस दुनिया को 1 सेकंड में भस्म कर सकते हैं। ये एहसान फरामोशी नहीं है। एहसान मानना है या एहसान फरामोश बनना है? जो अच्छा काम करता है उसका एहसान मानना चाहिए, उसका हमारे ऊपर कर्ज है, ऐसे समझना चाहिए। बेहद की करेंसी जो अभी 500,000 रुपया का करेंसी नरेंद्र मोदी ने उसको परिवर्तन कर दिया, 2000 में ला लिया। उसका बेहद का सुन लिया वो हद के नोट हैं, हद का धन है। और भगवान का दिया हुआ वेद का धन है, ज्ञान धन है। जो ज्ञान धन भगवान देता है, जब आपको पहले पहले मिला था तो आपको कितनी खुशी आई थी? है? आपको 1500 के सारे ही नोट मिल गए। चेन्नई के अंदर सबसे ज्यादा साहूकार आप समझते थे अपने को या गरीब समझते थे? फिर तमो प्रधान बने तब क्या हुआ? संघ के रंग में आए तब क्या हुआ? है? ऐसे ही है। जो बड़े से बड़े नोट हैं, जिन नोटों को चोर बाजारी से गंदा धंधा करके इकट्ठा किया, ज्ञान धन की वैल्यू तब है जब ज्ञान धन को अच्छे कार्य में लगाया जाए, विश्व कल्याण में लगाया जाए। अगर विश्व कल्याण में नहीं लगाया, स्वार्थ में लगा लिया, तो नोटों की वैल्यू है असलियत में ऐसे ही है। जो भगवान ने एडवांस ज्ञान कहो, बेसिक ज्ञान कहो, जब सात्विक स्टेज में हमारा जन्म हुआ था तो हमने जिन रत्नों के आधार पर भगवान को पहचाना था, वो रतन जब हम भगवान को भूलने लगे और छोड़ भी दिया, तो वो रतन हमारे पास रहे कि नहीं रहे? है? नहीं रहे।
ऐसे ही है। अभी ब्राह्मणों की सृष्टि इतनी ज्यादा तमो प्रधान होती जा रही है कि कोई ब्राह्मण से पूछो कि बाप का पार्ट कौन है, उसके पक्के पक्के प्रूफ के प्रमाण दो। तो वो रतन कोई के पास हैं या बैंड हो गए, इसलिए अविश्वास आ रहा है। भगवान बाप के ऊपर से श्रद्धा भी हट गई, क्योंकि वो ना वेद के नोटों की ज्ञान धन की कोई वैल्यू नहीं रही। सेवेंटी 76 के बाद वैल्यू शुरू हुई। 78 में महाराज कैसे रुको, वैल्यू हुई और जब भगवान बाप के घोर अंधियारी रात्रि में प्रत्यक्ष होने का टाइम आया तो सन 76 में जिसे हमने भगवान का रूप समझा था उसके ऊपर से श्रद्धा हटने लगी या गहरी हो गई? क्यों? इसीलिए नोट बैंड हो गए। जो पावरफुल नोट थे, ज्यादा वैल्यू वाले थे, उनकी अब कोई वैल्यू नहीं, रद्दी हो गए। क्योंकि अब पता चल गया असली भगवान का स्वरूप तो अब प्रत्यक्ष होने वाला है 40 साल के बाद। बोलो, पता लगा कि नहीं? पता लग गया। 78 में महाराज जैसे ने 1000 रुपए का बैंक कर दिया। हाँ जी, पहले भी बैंड हुए थे 500 के नोट। और नेपाल में भी अभी वो 500 1000 रुपया वो चालू शुरू है। नेपाल में जो इंडिया का ऐसे 500 1000 का वहाँ चालू है। उसका कारण क्या है? आपको पूरी बात मालूम नहीं है, मत बोलिए। और हाँ, बेहद का नरेंद्र मोदी भी है, बेहद का जयप्रकाश नारायण भी है सन 76 का, उसका नाम भी नारायण है। उसके ज्ञान प्रकाश की जय होती है और इस सृष्टि के अंत तक जय होती रहेगी। वो जनता पार्टी का जनक है, पिता, अज्ञानता पार्टी का नहीं। उसका सहयोगी है कृष्ण मुरारी देसाई। कौन? कृष्ण मुरारी देसाई भी हद में कहाँ का था? गुजरात का। और जयप्रकाश नारायण भी कहाँ से उदय हुआ था? गुजरात से। और उस जनता पार्टी ने एक ही मूर्खता कर दी कि सीधा दिल्ली के ऊपर हमला बोल दिया। दिल्ली की 7 सीट काबिज कर ली, सारी ताकत दिल्ली में लगा दी। जबकि भगवान बाप का कहना है कहीं विजय प्राप्त करनी हो तो पहले चारों ओर घेराव डालो, फिर आक्रमण करो। इसलिए 1 साल बोलबाला रहा जनता पार्टी का, उसके बाद खलास।
कि वो फिर भी सच्चाई की प्रत्यक्ष हो गया। अरे आदि में सत्य है तो अंत में भी सत्य होता है। दत्त से ऑल इंडिया एक तरफ हो गई। किस तरफ है? बीजेपी। हेड कौन हुआ? नर इंद्र मोदी। अंग्रेजी में पढ़ो, MODI, मोदी। मोदी भी पढ़ा जा सकता है। नर मनुष्य, इंद्र राजा, मनुष्यों का राजा। मनुष्य मात्र का राजा कौन? वेद में प्रजापिता। नरेंद्र मोदी, जिसने सारी दुनिया की बुद्धि मोड़ दी। अब वो भ्रष्टाचार को खत्म करने का जो भी पंगा लेगा, भ्रष्टाचारी उसका विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। और जो शिष्टाचार को सहयोग देने वाले हैं, वो परेशानी उठा उठा के भी उसको सहयोग देंगे। और बाबा इसका पहले प्रश्न था यमुना का काला पाट। हाँ, तो यमुना का काला पाट ब्रह्मा बाबा बोले थे है। यमुना का काला पाट है। हाँ, एक ब्रह्मा बाबा बोले नहीं, पार्ट जो है वो साकार में माना जाता है या आकार और निराकार में माना जाता है? तो ब्रह्मा बाबा का नाम लेना बेकार। उसका वही एक प्रश्न था, वो कंप्लीट नहीं हुआ था बीच में दूसरा। अब बीच में बोलेंगे तो बीच में दूसरा जवाब मिलेगा। और उसका पूरा पाठ है, यमुना का पूरा पाठ बता दिया ना। एक होता है बीज और एक होता है आधार। जगदम्बा सारे जगत का आधार माता है या बीज है? आधार। तो स्त्री रूप में कोई उसका बीज भी तो होना चाहिए। कौन है बीज? नहीं, यमुना। और यमुना को भी जन्म देने वाला धर्मराज, धर्म का राजा, धारणाओं का राजा। ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है? ब्रह्मा बाबा। ऊंचे के ऊंची धारणा क्या है? सहनशीलता। ओम शांति।